जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को नारायण ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आइए आज हम लोग 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका 2.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। देखिए क्या है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किससे? विभाजन एल्गोरिथम ये होता है, इस तरह से देखे होंगे। और किससे भाग देना है? इससे, gx से। तो यहाँ पर भागफल लिखना होता है। भागफल क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे। उसके बाद शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस तरह से ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे जब हम भाग बनाते हैं ऐसे हम लोग भाग बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, भाजक, यहाँ पर भागफल, यहाँ पर भाज्य, यहाँ पर शेषफल। उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी भाग को जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या भागफल निकालना हो, या भाजक निकालना हो, सब दिया हो, या शेष निकालना हो, ये सब दिया, उसका भी उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वही जो ये है बोल रहा है, ये है px और ये gx, और ये क्या, ये आपका कुछ मतलब ये हो गया आपका rx रिमाइंडर क्या होगा, अगर पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। आइए भागफल कुछ भी मान लीजिए, ये qx। तो ऐसे करके क्या रहता है, दिया हुआ रहता है। तो इसका प्रयोग हम लोग शेषफल निकालने में, सभी के निकालने में, अगर ये बोलेगा निकालने के लिए तो ये सब दिया रहेगा, ये बोलेगा निकालने के लिए तो ये सब दिया रहेगा, ये बोलेगा निकालने के लिए तो सब दिया, ये बोलेगा निकालने के लिए तो ये सब दिया रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते, या निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते। लेकिन इसमें क्या है, भाग करना है। तो भाग करना है तो ये सब भाजक दिया हुआ है और ये भाज्य दिया है, तो इस सब से इसमें भाग देना है। पहला नंबर सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, किसमें भाग देना है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे जो किस तरह से हम भाग को हल करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हल किया जाता है। पहले ज़्यादा पावर होता है उसको देखते हैं, उसी पर हम लोग का क्या होता है, फोकस होता है। तो इसमें ज़्यादा पावर क्या है, इसमें x³ है, और भाजक का जो पावर क्या है, x² है। तो देखिए ध्यान से, इसमें 3x, इसमें 2x। तो मतलब हम इसमें एक x से और गुना कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, x³। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x³। अब इसमें क्या किए हैं, इस x से गुना किए हैं, तो इसमें गुना किए हैं तो क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो ये सब है भाजक, ये सब है। तो भागफल दोनों क्या होता है, गुना में। इसका मतलब इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x, माइनस है तो माइनस 2x। अब देखिए साइन क्या होता है, चेंज होता है घटाव में। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो साइन की चेंज होगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब ये कट जाएगा, x³ में से x³ घटाएंगे तो 0, नहीं तो कट कर सकते हैं। अब देखिए उतारिए, इसमें से सबसे ज़्यादा पावर वाला क्या है, तो ये है। उसके बाद देखिए ये 2x और ये 5x दोनों प्लस में, तो जुट जाएगा तो 7x, और ये -3। अब यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, क्या नहीं है यहाँ पर, तो -3। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो -3 से हम अगर इसमें गुना कर देंगे इन दोनों में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो आना होगा। गुना कीजिए, देखिए क्या आता है, x² में -3 से गुना करेंगे तो -3x², फिर माइनस और गुने माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखिए घटाओ में साइन चेंज होगा, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, काटिए। अब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, 7x और ये 9, -9, -6 और -3 कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, शेष, क्या, शेषफल। और ये भागफल, यही निकालने के लिए क्या बोल रहा था। अगर हम लोगों को इसका बोलेगा जांच करने के लिए
सत्यता की जांच करने के लिए तो हम लोग किस तरह से जांच करेंगे, तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हम लोग जांच कर रहे हैं शेष जो हम भाग बनाए हैं वह सही है या गलत है। तो चलिए जांच कर लीजिए। भाज्य की दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को भाज्य निकालना है, तो ये हम लोग को नहीं रखना है, वो यहाँ पर है। अब देखिए भाज्य कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने भागफल कितना आया, एक्स माइनस 3 प्लस शेष 7x माइनस 9। इतना को सॉल्व कीजिए। एक देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को एक बार एक से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, या नहीं तो आप ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर पूरा में गुना करेंगे तो एक्स माइनस 3, फिर माइनस 2 से एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9। अब गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो बेस सेम पावर जुटेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। अब जो जोड़ने वाला है उसको जोड़िए, घटाने वाला है घटाइए, तो एक्स क्यूब इसका कहीं नहीं है तो ये ऐसे ही लिखाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 2x और ये 7x, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा जोड़ेंगे तो 5x, और ये कितना होगा माइनस 3। देखिए इतना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हमारा क्या है, भाज्य कितना आया, जितना था दिया हुआ सवाल में उतना आया, मतलब हमारा क्या है, भाग जो हम सॉल्व किए वो सही है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। आइए अब 2 नंबर सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर सवाल भी सॉल्व करेंगे। पहले लिखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है लिख देंगे। अगर हमको इसको एक ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इससे इसमें भाग करना है हम लोग को। तो देखिए किस तरह से भाग करेंगे, तो वही रूल वही रेगुलेशन जितना हम लोग कर रहे थे पिछले सवाल में वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो इसमें कितना x से गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से x का पावर 2, x का पावर 2 गुना कर रहे बेस सेम पावर जुटेगा तो ये एक्स स्क्वायर, फिर इसमें भी गुना होगा उससे, तो x का पावर 1 और x का पावर 2 माइनस प्लस माइनस और x का पावर 3। अब फिर 1 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। अब चलिए घटाइए, प्लस तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा हमारा। अब ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखिए, तो ये ज़्यादा पावर वाला है तो एक्स क्यूब, इधर तो नहीं है एक्स क्यूब तो नहीं जुटेगा नहीं घटेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन अब समाप्त हो गया, प्लस का रहा। अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जुटेगा तो कितना होगा, माइनस 4x स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 4x प्लस 5। अब फिर इसमें देखना है, यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x, तो मतलब 1x से हम यहाँ पर प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से ही देना पड़ेगा प्लस से ही, तो एक्स क्यूब, फिर इसमें माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, एक और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स। अब घटाइए, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, देखिए 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया तो घटाइएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 4x माइनस एक्स, घटाइएगा तो 3x, और प्लस यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर माइनस 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस माइनस गुना करके प्लस आएगा, 3x को गुना करेंगे तो 3x, और ये कितना है माइनस 3 और 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3। इसको साइन चेंज करिए, कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, 5 3 8, ये हमारा शेष फल आ गया, ये हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल, ये हमारा आ गया, शेष फल हमारा 8, यही निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा था। ऐसे ही हम लोग को सवाल बनाना है। अब देखिए
ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो आगे सवाल पे हम लोग चलते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिए 3 नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखे तो वही बात हुआ। अब इससे इसमें भाग देना है तो x का पावर 4 माइनस एक्स प्लस 6 हो गया। वही प्रक्रिया फिर बड़ा वाला पावर को देखना है। यहाँ पर कितना है, x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 4, तो मतलब हम x का पावर 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब यहाँ पर माइनस एक्स का पावर 2 गुने माइनस एक्स का पावर 2 कितना आ जाएगा, प्लस एक्स का पावर 4। फिर प्लस और माइनस, माइनस 2 और x को गुना करेंगे तो 2x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा हमारा। अब यहाँ तो पावर वाला नहीं है ऊपर में ऐसा, तो ये लिखेंगे पहले और फिर ये। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2 लगा है 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे -2 से, माइनस गुने माइनस प्लस आ जाएगा और 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस गुना होकर माइनस, और 2 दूनी 4, घटाइए, ये कट जाएगा, बचेगा हमारा -5x और 6 4 10। यही हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाते जाना है। और सत्यापित भी हम लोग को बोलेगा करने के लिए, तो क्या करेंगे, सत्यापित भी हम लोग कर लेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। समझ 2 नंबर सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके क्या करना है, जांचना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर इस तरह का सवाल रहे तो ध्यान रखिएगा, हमेशा शेष क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 आ जाएगा तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं होगा शेषफल तो वो कभी नहीं होगा। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, अगर बोले कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा तो वह तभी होगा जब उसका शेषफल कितना होगा, 0 हो। कितना हो, 0 हो। मतलब बोलेगा इस तरह के सवाल में, जब क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो भाग दे के अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाना क्या है, वह एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं हुआ तो वह गुणनखंड नहीं हुआ। तो देखिए भाग दीजिए, t से t स्क्वायर माइनस 3 से भाग दीजिए, इसमें 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इतना से इसमें भाग दिए। अभी हम जस्ट पहले 1 नंबर सवाल बनाए हैं, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग को भाग करना है। देखिए t का पावर 4, t का पावर 2, t का पावर 4, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा, t का पावर 4 मतलब t स्क्वायर से। यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर 2 नहीं, इसका मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा, तो अब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेगा 2 का पावर 4 माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6, t का पावर 2, घटाइए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा हमारा। अब देखिए ये क्या है, 6t स्क्वायर है, और यहाँ पर ये अकेले है, यहाँ पर लिखना है 3t क्यूब, और देखिए ध्यान से ये माइनस ये प्लस, तो घट जाएगा, तो प्लस 4t स्क्वायर। अब ये उतारना है तो उतार दीजिए, 9t 12। फिर अब इसमें भाग देना है इससे, तो देखिए यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ पर t क्यूब है, तो मतलब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हम प्लस से लगाएंगे,
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो मतलब 3t से इसमें गुना करने पर 3t³ आ जाएगा हमारा। तो 3t, तो 3t³ प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9t। अब यहाँ पर प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा हमारा। अब देखिए ध्यान से, ये भी कट जाएगा हमारा, ये से ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस 9t है, ये माइनस 9t है, घटेगा तो 0 इसलिए। फिर यहाँ पर बच जाएगा 4t² और माइनस 12। यहाँ पर t² है, यहाँ पर भी t², सिर्फ क्या है इसमें गुना करना 4 से, प्लस है तो प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4t क्या है स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 घटाइए, माइनस और ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर घटेगा तो 0 आया। हम क्या अभी लिखे हैं यहाँ पर, जो अगर बोलेगा पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है तो उसका शेषफल कितना आना चाहिए 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर लिख देना है, हाँ मतलब ये है, समझ गए। अब देखिए इतना समझ गए तो इसको हम मिटाते हैं। अब 2 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा के 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। दो नंबर सवाल क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x4 5x³ 7x² 2x प्लस 2। यहाँ पर कितना है 3x का पावर 4, यहाँ पर x², मतलब यहाँ पर हम गुना करेंगे 3x² से तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना करना है 3x², तो 3x² गुने x², 3x का पावर 4 प्लस गुने प्लस प्लस 3x गुने 3x² गुना करने पर 3 तिया 9 और x का पावर 3 होगा। फिर प्लस गुने प्लस प्लस 1 और 3x² को गुना करेंगे तो 3x² घटाइए, प्लस तो माइनस। हमेशा याद रखिएगा जो भाग में भी क्या होता है साइन चेंज होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं घटाते हैं, घटाते तो घटाव हो गया, घटाव में साइन चेंज होता है। ये हमारा कट जाएगा 5x³ और 9x³, लेकिन क्या है ये 9 माइनस में और ये प्लस में तो घटेगा, तो माइनस 4x³ होगा, माइनस 7x² और माइनस 3x² माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है x², यहाँ पर कितना आ गया 4x³, मतलब हमको इसमें से गुना करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 4x से जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना माइनस 4x³ x² और x³ आ जाएगा। अब 4 गुने यहाँ पर गुणांक 1 है तो 4 माइनस गुने प्लस माइनस, अब इसमें गुना कीजिए तो 4 तिया 12 और ये x², इसमें गुना कीजिए तो माइनस 4x, घटाइए प्लस प्लस, सबका साइन बदल जाए, ये कट जाएगा हमारा। ये देखिए घटाइए, 12 में से घटाइएगा 10 को तो कितना होगा 2x² और यहाँ पर 4 में से अच्छा जुट जाएगा ये तो कितना होगा 6x प्लस 2। अब यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², इसका मतलब सिर्फ किस से गुना करना है इसमें 2 से, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 से गुना करेंगे तो 2x², 3x में गुना करेंगे 2 से तो 6x, 1 में गुना करेंगे 2 से तो 2, घटाइए सबका साइन बदल जाएगा, सब कट जाएगा, मतलब इस कितना आया 0। इसका मतलब पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। समझ गए इतना। अब चलते हैं फिर अगले सवाल पर, 3 नंबर सवाल पे। ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है आराम से। अब देखिए आगे 3 नंबर सवाल क्या है, देखिए मिटाते इसको। x का पावर 5 माइनस 4x³ x² 3x प्लस 1, इससे इसमें भाग दें। देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ क्या है, वहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें किस से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 से, क्योंकि गुना में बेस सेम तो पावर जुटेगा, तो ये x का पावर 5
माइनस प्लस माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना होकर एक्स क्यू आ जाएगा और 3 और गुणांक 1 मतलब 3x को जो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा 3x क्यू और 1 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा हमारा। अब घटाइए 4x क्यू में से घटाएंगे 3x कितना क्यू तो कितना हमारा होगा माइनस एक्स क्यू मतलब 1 एक्स क्यू तो 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से ये कट जाएगा हमारा, ये भी हमारा कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब इससे फिर इसमें दीजिए तो यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से प्लस यहाँ पर माइनस लेकिन सब सेम है तो यहाँ पर क्या देंगे -1 से तो -1 से जो अगर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस एक्स क्यू माइनस गुने माइनस प्लस और 3x और -1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए साइन चेंज कीजिए तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा लेकिन दो हमारा शेष बच गया तो ये शेष में 0 नहीं बचा इसलिए ये हमारा क्या होगा नहीं होगा मतलब पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि वहाँ शेष क्या नहीं बचा यहाँ पर 0 नहीं बचा। तो चलिए ये हमारा बन गया। तो समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ताकि अधिक से अधिक क्या होगा हमारे कोचिंग से हमारे ऑनलाइन क्लास जो है नारायण ऑनलाइन क्लास उससे बच्चे जुड़ सके। चलिए अब हम लोग आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल क्या है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है। मतलब इतना का क्या है शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि इसके 2 शून्य मतलब बोला इसका 2 शून्य दिया हुआ है 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 2 शून्य दिया हुआ है और 2 शून्य निकालना है। क्यों हम बोल रहे हैं 2 शून्य का निकालना है और 2 दिया हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर कितना है इस पर 4 है तो 2 दिया हुआ है अब 2 निकलेगा क्योंकि जितना पावर हाईएस्ट पावर रहता है उतना ही उसका शून्य निकलता है। तो देखिए अब ये जो आंसर आया होगा कैसे आया होगा आंसर सॉल्व करके अगर मान लीजिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है लिखिए यहाँ पर 5/3 है ये दिया हुआ है यहाँ पर बराबर 0 है तभी तो x और ये इधर गया होगा तो प्लस में आया होगा। ये x बराबर इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा शून्य किस में आ जाएगा प्लस में आएगा तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिखे हैं और फिर यहाँ पर x प्लस 5/3 क्योंकि जब हम इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा ये क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी या a माइनस बी जो बोलिए इंटू a प्लस बी तो उसी रूप का ये भी है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और इसका होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और ये जब रूट को 2 बार गुना करते तो रूट हट जाता है तो क्या होगा 5/3। अब इससे इस सब में भाग देना है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं देखिए इस 3 को इसमें गुना कीजिए तो 3 को इसमें गुना कीजिए देखो 3x स्क्वायर 3 को इसमें भी गुना कीजिए तो 15 और फिर 3 से भाग दीजिए तो इतना। तो हम लोग को इससे भाग देना है किससे भाग देना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देना है इस वाला समय। अब बोलिएगा बट्टा में का 3 कहाँ गया तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे बराबर करेंगे तो बट्टा वाला 3 क्या होगा वो 0 हो जाएगा इसलिए तो हम लोग इससे भाग देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग दीजिए 3x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हो गया। अब इससे भाग दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3x का पावर 4 यहाँ पर 3x स्क्वायर मतलब सिर्फ हम x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर गुना करने पर साइन बदलिए। अब देखिए घटाइए 3x को नीचे में नहीं है तो वो जैसा ही वैसा ही उतरेगा प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर ये घट कर कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर 6x क्यू है यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो कितना से गुना करेंगे हम लोग 2x से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 6x क्यू
और फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10x हो गया। अब देखिए ये प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, काटिए इसको, ये भी कट जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर उतरेगा 3x² माइनस 5, दोनों सेम है। जब कभी भी दोनों क्या होता है सेम, भाज्य और भाजक, तो एक से लगता है, कितना से, एक से, तो 3x² माइनस 5, ये साइन बदलने कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 0। इसका मतलब पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब शून्यक है तो इसका भी एक क्या करना पड़ेगा, भागफल का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद वो शून्यक निकलेगा। तो दो शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्यक और निकलेगा। तो जब हम इसको 2 शून्यक से जब हम भाग दिए, इसको भाजक बना के, तो हमारा शेषफल कितना आया, 0। अगर यहाँ पर शेषफल कोई संख्या या कुछ भी अगर शेषफल निकल जाता, बच जाता शेषफल, तो क्या इसका गुणनखंड होता, नहीं होता, इसका शून्यक 2 और निकलवे नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक 2 शून्यक और नहीं निकाल सकते, मतलब इसको गुणनखंड नहीं कर सकते। अब देखिए इसका भी गुणनखंड करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, हमारा बहुपद है। तो बहुपद है तो इसका शून्यक कैसे निकलेगा, 0 के बराबर करेंगे हम इसको, तभी तो शून्यक निकलेगा। अब देखिए इसका गुणनखंड कीजिए, क्या करते हैं हम लोग, x² का गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं, तो एक ही है तो एक ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर x² है ना, तो x² है तो एक है, एक में हम एक से देंगे तो एक बार। अब एक यहाँ x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, एक को गुना करेंगे तो एक, x को गुना करेंगे तो x², मतलब कितना से, एक x। अब इसमें देखना है, एक x 2x, तो हमारा कितना होगा, x², एक नहीं लिखेंगे, बराबर 0। अब देखिए कॉमन लीजिए, दोनों में x है तो एक x कॉमन होगा, 1 बचेगा इधर। जब दोनों में डिफरेंट रहता है तो एक कॉमन होता है, तो x + 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x + 1 फिर x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, फिर x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो हमारा शून्यक कितना आ गया, 2 शून्यक दिया हुआ है, और 2 शून्यक हमारा आ गया क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक बराबर -1 और -1, दोनों आ गया, और 2 शून्यक हम लोग को दिया हुआ है। तो टोटल कितना शून्यक आ गया, 4 शून्यक आ गया हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग को ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो इस तरह से हम लोग को बनाएगा, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। और भाग देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, तो जब 0 आ जाएगा तो भागफल को फिर हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, फिर यहाँ से 2 शून्यक निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए ये समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद, क्या बोल रहा है, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः, मतलब लगातार में दिया हुआ है, कितना, x - 2 - 2x + 4, तो gx निकालने के लिए बोल रहा है। अब मान लीजिए कोई भाग है और वो बोले रहा है क्या, जो हम जिससे भाग देंगे वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाजक। इसका मतलब हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, भाजक बोल रहा है निकालने के लिए, gx मतलब भाजक। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, क्या, प्लस शेषफल। अब आप लोग या तो यहाँ पर ही मान रख सकते हैं, या नहीं तो भाजक निकाल के मान रख दीजिए। तो यहाँ पर भी मान रखेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, या हम यहाँ से पहले भाजक निकाल ले उसके बाद मान रखेंगे तो बड़ी भी वैसे ही निकलेगा। तो एक फार्मूला टाइप के बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये तो है ही एक फार्मूला। अब देखिए हम अगर भाजक निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, भाजक निकालेंगे अगर, तो ये क्या है, पहले इसको इधर लेके चलिए, भाज्य है यहाँ पर, ये प्लस है, अगर इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस शेषफल बराबर क्या, भाजक गुने भागफल।
हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाजक है और गुने में भागफल है, तो अगर हम भाजक बराबर लिखेंगे तो ये भागफल इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, बट्टा में, मतलब भाग में। तो हम यहाँ पर इस तरह से भाजक को इधर लाते हैं, भाजक गुने भागफल दोनों को इस तरह से लिखते हैं, भाज माइनस शेषफल। हो गया। अब यहाँ पर गुना है भागफल तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाजक बराबर क्या लिखा जाएगा, भाज माइनस शेषफल बट्टा में भागफल। देखिए ध्यान से, ये हमारा भाजक निकालने का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो या तो इस तरफ पे मान रखिए निकल जाएगा, या तो इस पे मान रखिए निकल जाएगा। तो हम इस पे मान रखते हैं। देखिए हम लोग को क्या निकालना है, भाजक मतलब जी एक्स। भाज्य कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस शेष कितना दिया हुआ है, ये हमारा शेष है। तो शेष है -2x प्लस 4 बट्टा भागफल कितना है, x माइनस 2। अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस गुना, तो 2x माइनस प्लस माइनस 4 बट्टा में x माइनस 2। फिर इसको सॉल्व कीजिए, जो जुटता है उसको जोड़िए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, सॉरी जोड़िए, 2x x 3x, 4 में से 2 गया तो 2, अब बट्टा में x माइनस 2। अब इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, तो x माइनस 2 से हम भाग देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है मतलब एक्स स्क्वायर से लगेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, साइन चेंज करिए, कट जाएगा, घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्या है, x, तो यहाँ पर भी माइनस। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ प्लस होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना है, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो साइन चेंज करिए, कट जाएगा। ये x माइनस 2, जब क्या बोले थे हम, जब भाजक और भाज बराबर हो तो 1 से लगता है, कट जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का भाजक कितना आया, भाजक बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा क्या निकला, भाजक। तो इस तरह से बनाइए, या आप यहाँ पर मान रखिए, उस तरह से बनाइए। तो आप जिस तरह से आप लोग को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग बनाइए। चलिए आज के लिए है इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।